हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 39। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इस सीरीज़ में आप ये सीखेंगे कि आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन सीख सकते हो, कैसे आप जल्दी से जल्दी ऐसी अप्रोच डेवलप करोगे, स्किपिंग वाली आर्ट डेवलप करोगे कि आप इजी क्वेश्चन पहले फाइंड आउट करके कर सको और जो हल्के से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो बाद में अटैम्प्ट करो, ताकि टाइम भी मिल जाए और थोड़ा सा माइंड भी उस तरह से रिलैक्स हो जाए कि हाँ आपके 20-22 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है। और इनकेस अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वो सीरीज़ फॉलो कर सकते हो, वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने के लिए इस वाली सीरीज़ पे आ जाओ। ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केस अगर किसी को पीडीएफ की नीड है, क्वेश्चन देखना पड़ता है कैसे सॉल्यूशन हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, सीजीएल प्री के लिए हमने एक पैटर्न फिक्स किया हुआ है जिसमें कि रीजनिंग का हम एक पैटर्न बना के रख रहे हैं और उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप कैसे प्री के पेपर में रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। कैसे नंबर वाले क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जैसे कि एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और इन केस अगर काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, ये अटेम्प्ट नहीं करने हैं। रीज़न मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये दोनों ट्रिकी हो सकते हैं, टाइम वेस्ट करवा सकते हैं आपका, ये दोनों सिली मिस्टेक करवाते हैं। तो ट्रिकी है बाद में कर लेंगे, इतना दिमाग क्यों लगाना है, शुरू में वो वाले क्वेश्चन करो जो आसान होते हैं। सिली मिस्टेक ये क्या है, क्वेश्चन ईजी होता है लेकिन इस तरह से गलतियां करवा देता है कि आपकी सिली मिस्टेक वहाँ पे हो जाएगी और आपका आंसर भी मैच हो जाएगा और फिर आपको 2 नंबर मिलने की जगह आधा नंबर और चला जाएगा साथ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस तरह की अप्रोच पे प्रैक्टिस करनी है और फिर वहाँ पर वही जाके अप्लाई करनी है, कोई नई अप्रोच नहीं बनानी है उस टाइम पे। तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, नंबर से रिलेटेड है तो स्किप करेंगे। ये भी नंबर से रिलेटेड है, स्किप करो। ये देखते हैं, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट लाइन एक ये दिखाई दे रही है लेकिन ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, काट दो। स्ट्रेट लाइन ये दिखाई दे रही है, ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, काट दो। स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ये वाली भी और ये वाली भी, ट्रायंगल बन गया है। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं एक, अगर दिखता है तो। क्या दिखाई दे रहा है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, बिल्कुल है, मिल गया, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर भी वाली लाइन मिसिंग है, काट दो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो, कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है कम्युनिटी को ये, और आपको अथॉरिटी को लिखा हुआ है ये। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो COM है ये उठ के लास्ट में आ गया, फिर आपका AUT है ये उठ के लास्ट में आ गया। तो शुरू में आपका ISO है तो लास्ट में आएगा ISO, लास्ट में ISO है, बिल्कुल है। LSO काट दो, IOS हो गया ये तो काट दो, ISO ये दोनों बच गए, 2 एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं और क्या हो रहा है इसमें। Y शुरू लास्ट में था, शुरू में आ गया, Y लास्ट में था, शुरू में आ गया, तो N लास्ट में था तो शुरू में आ जाएगा। शुरू में N आना चाहिए लेकिन N तो दोनों में आ रहा है। NIA लिखा हुआ है, NIO लिखा हुआ है। अब IA और IO कहाँ से आया ये देख लेते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे IT आया है, यहाँ पर भी IT था तो IT उठ के आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी IT था तो IT उठ के आ गया। यहाँ पर आप देखोगे IO है तो IO उठ के आ जाएगा, NIO आंसर होना चाहिए। NIO कहाँ पे है, यहाँ पर है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्वेश्चन है, कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बोटल को लिखा हुआ है 148, सिपर को लिखा हुआ है 166, बम्पर को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछ रहा है। अब जो भी अल्फाबेट जिस नंबर पे आता है सबसे पहले तो वही लिख के देखते हैं। B किस पे आता है, 2 पे आता है। O किस पे आता है, 15 पे। T किस पे आता है, T आपका आता है 20 पे, तो दोबारा T है तो 20 आ जाएगा। फिर L किस पे आएगा, 12 पे, और E किस पे आएगा, 5 पे। 5 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, एक कैरी गया, 2 हो गया, 2 4, 2 6 और एक 7, 74 हो गया। 74 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 148 मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, मिल गया। सिपर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, S किस पे आएगा, 19 पे। I किस पे आएगा, 9 पे। P आता है 16 पे और एक पर और 16 आ जाएगा। E आएगा 5 पे, R आएगा 18 पे। 8 और 6 14, 14 5 19, 19 और 6 25, 25 और 10 हो जाएगा। 25 और 10 35, 35 और 9 44, 44 का 4 8 आएगा, 9 आएगा। एक बार चेक करते हैं दोबारा से, कितना है, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 9 34, 34 9 43, 43 आएगा।
4 क्या रह गया, 5 6 7 8, 83 हो गया। 83 को 2 से करेंगे 166 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही इसका लिख लेते हैं। पी किस पे है, 2 पे। क्यू किस पे, 21। एम किस पे आएगा, 13। पी किस पे आएगा, 16। ई किस पे आएगा, 5। और आर आएगा आपका 18। ठीक है, 8 और 5 13, 13 6 19, 19 और 3 22, 22 23 24 25। 2 क्या दिया, 2 2 4 5 6 7, 75 हो गया। 75 दूनी 150, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखे, ये देखो अक्यूज्ड लिखा हुआ है, फिर ये हो गया कोड फैक्ट्री लिखा हुआ है, ये हो गया। अल्फाबेट कुछ सेम सेम से दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि शफलिंग चल रही है। एक बार शफलिंग कैसे हो रही है ये देख लेते हैं। ए की जगह यू आया है, तो ये वाला उठ के यहाँ आ गया, और ये वाला ए उठ के यहाँ चला गया, और डबल सी ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एफ आया होगा और यहाँ पर टी आया होगा। टी और एफ और सी ए सी का सी ए हो गया। ठीक है, इन दोनों को भी आपस में शफल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, वाई एन की जगह एन वाई हो जाएगा, और ए की जगह डी आ जाएगा। ए एन वाई डी होना चाहिए, है ना। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ए एन वाई डी ए की में मिल गया। आगे चेक करना है, एस डी ई हो गया है, एस एज इट इज है और डी ई को शफल कर दिया। ओ एज इट इज है, वाई आर को शफल कर दिया, तो एम एज इट इज आएगा, आई सी को जगह लिख देगा सी आई, हो गया सेम एम सी आई। क्लियर, नेक्स्ट देखो। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो पैटर्न नोटिस करते हैं इसमें। 3 लाइंस तो हमें पहले ही दी हुई है, उसके बाद हमें ये लाइन है ना पूरी, 2 लाइन हम ऐड कर रहे हैं बड़ी वाली, और 2 लाइन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, है ना। 4 लाइन्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखें कितनी ऐड कर रहे हैं। अगर इसको मैं ऐसा बनाता हूँ तो एक ये लाइन ऐड करूंगा, 2 3, यहाँ पर 3 लाइन्स ऐड कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं अगर, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 लाइन्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फिर से यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, तो कितनी ऐड होंगी, एक लाइन ये आ जाएगी पूरी करने के लिए, 2 और 3, यहाँ पर 3 लाइन्स ऐड हो रही है, तो यहाँ से फिर से 4 लाइन्स ऐड होनी चाहिए। तो 4 लाइन ऐड कर देते हैं। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे ये तो बना ही हुआ है, 1 2 3। अब एक और लाइन आएगी, तो वो यानी कि यहाँ से फिर से शुरू होगी। अब यहाँ से जब शुरू होगी, तो आप एक चीज ध्यान देना, जब नया फिगर बनता है तो इधर से स्टार्ट होता है, तो यानी कि यहाँ पर भी जो ये बना हुआ है ना, ये वाली चीज जो बनी हुई होगी, तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए कोई एक लाइन। अब ऑप्शन देखते हैं पहले, चारों तो ये चीज है, 2 लाइन तो नहीं आ सकती। देखो ये तो गलत है, एक लाइन तो एक्स्ट्रा आएगी, ये भी गलत है। अब देखते हैं ये वाला और ये वाला, राइट में आनी चाहिए, लेफ्ट में आनी चाहिए। मैंने आपको बताया लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर आगे जाता है, तो यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डी। ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फिगर में देख लेना, एग्जैक्ट लाइन ये पूरी उतनी लंबी नहीं लिखी हुई, लेकिन ये है एक्चुअली इतनी लाइन। ठीक है, सेम सेम लाइन है ये पूरी पूरी, ये पूरी पूरी इतनी लाइन्स है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोड दिया हुआ है, कोड बनाते हैं और फिर रिलेशन जो पूछा है उसका आंसर देते हैं। बोल रहा है डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ क्यू, डब्ल्यू जो है वो फादर है क्यू का। क्यू हैश टी, क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी, क्यू जो है सिस्टर है किसकी, टी की। टी एंड वाई, टी इज द फादर ऑफ वाई, टी जो है वो फादर है किसका, वाई का। वाई एट एम, वाई इज द सन ऑफ एम, वाई जो है सन है किसका, एम का, तो यानी कि ये मैरिड कपल हो जाएंगे और ये वाइफ हो जाएगी उसकी। एम परसेंट के, एम इज द मदर ऑफ के, एम जो है मदर है किसकी, के की, तो के यहाँ पे आएगा। जेंडर पता नहीं है हमें। पूछ रहा है देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, क्यू का रिलेशन बता दो के से, तो के फादर की सिस्टर है, तो फादर सिस्टर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट है, बनाओ पहले वेन डायग्राम। सम पेंसिल आर रॉड, सम केस बनाएंगे, सम बन गया, पेंसिल और रॉड्स। नो रॉड इज अ डोर, नो का रिलेशन बन गया। ऑल बॉल्स आर रॉड, ठीक है, ऑल बॉल्स आर रॉड बोल रहा है, तो बॉल्स रॉड वाले सर्कल के अंदर आएगा, ये भी हो गया। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो, सम पेंसिल बीइंग बॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेंसिल बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो ये सर्कल हम छोटा भी बना सकते थे, बड़ा भी बना सकते थे, तो पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है नहीं है कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये सर्कल हम बड़ा बना देते तो कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं करते हम, लेकिन फिर भी सम बॉल्स आर पेंसिल हो जाता। ठीक है, तो कंडीशन तो पॉसिबिलिटी में तो ट्रू है। नो बॉल इज अ डोर, बॉल और डोर में नो का रिलेशन है भाई, जब ऊपर वाले सर्कल में नो का है तो अंदर वाले से भी नो का होगा, बिल्कुल सही है। ऑल रॉड्स आर बॉल्स, रॉड्स और बॉल्स, ऑल का केस थोड़ी ना चलता है, सम का केस चलेगा अंदर की साइड, तो गलत है।
नो पेंसिल इज अ डोर, पेंसिल और डोर में तो नो का रिलेशन है नहीं, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ो, ये देखो राइस और कार्बोहाइड्रेट्स, भाई राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते ही हमें पता है, कॉटेज चीज में प्रोटीन होता है, ये भी हमें पता है, मिल गया आंसर, और क्यों चेक करना है। नेक्स्ट देखो, देखो एन के बाद टी, टी के बाद जेड, जेड के बाद एफ, पैटर्न देखते हैं। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, 6 का गैप है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 6 का गैप है। जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ, 6 का गैप है। एफ के बाद क्या आएगा? जी एच आई जे के एल, एल आना चाहिए। काट दो इसको, ये भी काट दो। सेकंड देखो, टी के बाद सी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, 9 का गैप है। टी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 9 का गैप है। यहाँ पर देखो एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 9 का गैप है। यू के बाद क्या आना चाहिए? यू के बाद सेकंड प्लेस पे क्या आएगा? यू के बाद आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो एल डी आएगा, एल डी ऑप्शन में बी में है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डी के बाद ई एफ जी, 3 का गैप। जी के बाद एच आई जे, 3 का गैप। जे के बाद के एल एम, 3 का गैप। एम के बाद एन ओ पी, काट दो, इसको भी काट दो। पी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे पी जे, मिल गया, ये काट दो। इस तरीके से स्पीड से काम करना होता है। नेक्स्ट देखो, ये फिगर है, दिख रहा है 45 डिग्री टिल्ट हो गई, फिर 45 डिग्री और टिल्ट हो गई, फिर 45 डिग्री और टिल्ट हो गई, 45 डिग्री टिल्ट हो गई, यहाँ आएगा पॉइंट। तो नीचे की साइड कौन देख रहा है? ये भी नहीं देख रहा, ये भी नहीं देख रहा, ये भी नहीं देख रहा, ये देख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन फिर से बोल रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन शो करेगा? पी इज द फादर ऑफ आर, पी फादर है यानी कि पी मेल है, हमें तो ये पता चल गया पी मेल है पहले तो पी अगर फीमेल हो गया तो काट देना उसको। पी प्लस क्यू का क्या मतलब है? पी इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है, पी जो है फादर है क्यू का। क्यू इंटू आर देखो, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है ब्रदर है आर का, बिल्कुल सही है, आर का भी तो फादर ही लगेगा, मेल ही है, बिल्कुल सही, मिल गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। भाई क्यू और आर में रिलेशन आपका पता चल गया, ब्रदर है तो यानी कि ये ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं, तो पी तो हमेशा फादर लगेगा आर का, चाहे वो डॉटर हो उसकी, चाहे वो सन हो, ठीक है, और चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले में मिल गया। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट है नो ए इज बी, ए और बी में नो का रिलेशन है। नो सी इज बी, सी में और बी में भी नो का रिलेशन है। सम सी आर नॉट ए और सी में बोल रहा है सम सी आर नॉट कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो हम कैसे बता दें? सम ए आर बी, ए और बी में तो गलत है, तो नीदर कंक्लूजन फॉलो आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया पहला क्या बोल रहा था? सम सी आर नॉट ए, कुछ जो सी है वो ए नहीं है, हमें ए और सी का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो हम कैसे बता दें है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो थर्ड पोजीशन में क्या आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। देखते हैं पहले, ओवर तो सब में सेम दिखाई दे रहा है मुझे, फिर डब्ल्यू भी सेम दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। अब आते हैं ई सेम हो गया, तो सबसे पहले तो ई आता है, तो ये 1 और 2 तो यहाँ चले जाएंगे आपके, हमें थर्ड बताना है। ई के बाद क्या आएगा? सबसे पहले ओ आएगा, आर आएगा, एच आएगा, एच आएगा, आर तो बाद में आता है और ओ भी बाद में आता है, तो ओवरवेलमिंग थर्ड पोजीशन पे होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, ये देखो ऑड वन आउट नॉट बिलोंग टू द ग्रुप निकालना है आपको, कोई भी 2 लेटर पकड़ो और उनका गैप देखो। ओ के बाद पी आ रहा है, बिल्कुल सही है, टी के बाद ई आ रहा है, बिल्कुल सही है, आर के बाद एस आ रहा है, बिल्कुल सही है, वाई के बाद जेड आना चाहिए, बी क्यों आ गया? गलत, ऑड वन आउट मतलब ये गलत हो गया, तो यानी कि यही ऑप्शन सही है आपका, ऑड वन आउट है ना ये, ठीक है, और सब में तो सेम पैटर्न चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा। नेक्स्ट देखो, ठीक है भाई, पेपर कटिंग पे आ जाते हैं। अब ये रेफरेंस लाइन बोलता हूं मैं, ये क्वेश्चन फिगर तो आपकी एज इट इज ही रहनी चाहिए, हर में देख लो क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, चलो इसमें सब में तो सेम दी हुई है। पेंटागन ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये गलत हो गए, ये काट दो। अब देखते हैं, ये दोनों एरो एक दूसरे की साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक दूसरे की साइड देखेंगे, ये तो नहीं देख रहे, गलत, ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे, ये भी गलत, एक ही बचा, यही सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड फिगर है, आपको कुछ ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है, ये ढूंढना है सबसे पहले, तो आपको बड़ा सा बॉक्स और ऐसे ट्रायंगल है लास्ट में 2 लाइन्स हो, अंदर ही बीच में ही दिख रहा है, बड़ा सा बॉक्स तो सब में दिखाई दे रहा है, ये रहा। उसके बाद एक ये लाइन और देखनी है ना, तो क्या ये लाइन मिल रही है? नहीं मिल रही, गलत,
यहाँ पे लाइन मिल रही है, नहीं मिल रही, गलत। यहाँ पर मिल रही है, सही। यहाँ पर भी नहीं मिल रही, देखो गलत हो गया। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन हो गए फटाफट। अब जो बचे हुए हैं सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करो उसमें से। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन करेक्ट हो जानी चाहिए, यानी कि 5 आना चाहिए आंसर। अब इसमें हम कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अगर जहां डिवाइड इंटरचेंज हो रहा है तो वो फ्रैक्शन तो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड देखते हैं, डिवाइड यहाँ पर है तो डिवाइड की जगह माइनस है, माइनस की डिवाइड यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और 20 और 5 रिप्लेस हो जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि फ्रैक्शन नहीं बना रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो डिवाइड और इंटू, डिवाइड और इंटू रिप्लेस करोगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 की जगह 28 होना चाहिए, 28 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, तो ये 5 से चला जाएगा नीचे 10, 2 और ऊपर 14 आ जाएगा, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं बना रहा। चलो फ्रैक्शन तो आई थिंक बना नहीं रहा है कोई भी, तो शुरू से चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, जो आएगा वो देख लेंगे कौन सा आंसर है। 28 की जगह 28 एड इज दिस, प्लस की जगह इंटू आएगा 7, और फिर आपको इंटू की जगह प्लस आएगा, 10 की जगह 20 आएगा, डिवाइड एज इट इज, 5 एज इट इज, माइनस 20 एज इट इज, और इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही है। अब देखो 28 सत्ते कितना हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। भाई प्लस की जगह आपने इंटू कर दिया तो ये तो बहुत बड़ा हो गया नंबर, 5 तो नहीं आने वाला, यहाँ पर माइनस हो ही नहीं रहा है कहीं भी। यहाँ पर देखो 4 आ जाएगा, तो यानी कि बहुत छोटा नंबर तो नहीं है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो यानी कि ये गलत है। ठीक है, इसमें आ जाओ, 28 की जगह 28 एज इट है, प्लस एज इट इज, 7 भी एज इट इज, इंटू की जगह इंटू ही आएगा, 10 की जगह 10, डिवाइड की जगह माइनस आएगा, 5 की जगह 20 आएगा, माइनस की जगह डिवाइड आएगा, और 20 की जगह 5 आ जाएगा, और 5 की जगह 20 आएगा, तो यहाँ पर भी 20 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो 28 प्लस 70 माइनस 4 इज इक्वल टू 20 होना चाहिए, 98 माइनस 4 हो जाएगा, ये तो 94 हो जाएगा, ये भी नहीं है। यहाँ आ जाओ, 7 और 28, 7 एज इट इज है, प्लस 28 इंटू की जगह डिवाइड आ जाएगा 10, और डिवाइड की जगह इंटू 5 माइनस 20, 5 आना चाहिए। ठीक है, ये देखो 7 प्लस 10 नीचे आएगा, 5 से काटोगे 2 पे चला जाएगा, 2 से काटोगे 14 पे चला जाएगा। ठीक है, माइनस 20, 14 7 21, 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा 1, जो कि नहीं है, यानी कि यही वाला सही होएगा। देखो अब 28 प्लस की जगह डिवाइड आएगा, फिर 7 इंटू 10 की जगह 5 आएगा, डिवाइड की जगह प्लस, 5 की जगह आपके पास आ जाएगा 10, माइनस 20 इज इक्वल टू 5 की जगह 10 हो जाना चाहिए, फिर ये भी तो चेंज होगा, देखो ये 5 है। ठीक है, कितना आ रहा है, 7 चौक 28, 5 चौक 20 हो गया, 20 प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 आना चाहिए, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 10 इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। क्लियर भाई, समझ आया। अब इसलिए कहता हूं मैं इसको लास्ट में करना, क्योंकि कई बार एलिमिनेट भी नहीं होता और आपको एक एक सॉल्व करना पड़ता है, तो लेकिन आराम से करना है। इन केस कंफ्यूजन कर दिया ना इंटरचेंज करने में, तो आंसर ही नहीं मैच होएगा कभी। ठीक है, फिर ढूंढते रहोगे, लेकिन क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट देखे, ये देखो क्या आएगा कि आपका ये सेटिस्फाई कर जाए, बैलेंस कर जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड वाले को देखो कर देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर भी हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आएगा अगर डिवाइड तो 20 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि एक एक चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले पे आ जाते हैं, डिवाइड इंटू प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 5 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 100 प्लस 105 हो गया, मिल गया पहले ही, और चेक करने की जरूरत नहीं भाई। देखो ना 50 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 5, 5 इंटू 20 कितना हो गया 100, 100 प्लस 5 कितना हो गया 105, हो गया बैलेंस। आगे बढ़ो, एनालॉगी लास्ट में ही करनी है, मैंने बोला है सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, या अगर सीरीज का मिल जाता है तो ये भी एनालॉगी है, बाद में करना। ये देखो 4 और 6 को इंटरचेंज करना है ना, और करेक्ट हो जानी चाहिए। ये देखते हैं पहले, इसकी जगह लिखो 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 5, ये कितना हो गया 3, 3 और 3 6 हो गया, 6 में से 20 चला गया, 6 माइनस 20 कितना होगा माइनस 14, मिल गया आपको पहले ही, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, पहले ही मिल गया तो क्यों चेक करना है, और आराम से किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखो ये भी एनालॉगी है, ये सीरीज है। चलो अब सीरीज कर लेते हैं, एनालॉगी बाद में करेंगे, ये करते हैं पहले।
कम हो रही है तो यानी कि माइनस का होगा। डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, इसको 50 मान लोगे, 60, 17, 17 और 4 21, 21 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 24 दूनी 48 होता है, यानी कि 22 का डिफरेंस है। यहाँ 23 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ 24 का दिख रहा है, यहाँ 25 का डिफरेंस हो जाएगा। तो -23 -25 कितना होता है, तो -48 होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। क्लियर। और देखते हैं अब, और आई थिंक एनालॉगी ही बच रही है, उसके अलावा तो सारे हो गए हैं। सीरीज देख लेते हैं, सीरीज तो नहीं है बीच में कहीं, सीरीज नहीं है, एक ही था सीरीज का। तो अब एनालॉगी करते हैं एक एक करके, ठीक है। ये देखो बोल रहा है 16 से 96 हो गया, 18 से 120 हो गया। 16 छिक्के 96 तो समझ में आता है, पहला पैटर्न। लेकिन 18 की टेबल में तो 120 नहीं आता, तो यानी कि ये 6 कहीं और से आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको करोगे 6 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये अगर इसका डिवाइड बाय 6 करते हो तो 20 होता है ये, है ना। 18 और 20 2 का गैप बन रहा है ना। तो 20 अगर मैं, ऐसा बन रहा है कुछ ये 18 × 20, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, ये 6 हो गया, 6 दूनी 12। हो तो रहा है कुछ, क्योंकि एग्जैक्ट तो मैच नहीं कर रहा, कुछ तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा। लेकिन फिर यहाँ देखें अगर, तो 16 इंटू, मैं 2 बढ़ाया हुआ है ना, 2 बढ़ा के देखेंगे, 18 डिवाइड बाय 3 करूँ, ऐसे हो रहा है 16 × 96। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, x होगा, x में 2 बढ़ाया होगा, अपॉन 3 हो गया। ये 161 के इक्वल होना चाहिए। x इंटू एक्स प्लस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 6 या 18, 3 एकम 3 और 4 483 के इक्वल होना चाहिए। तो अब x की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, देखो 22 रखोगे तो ये 24 हो जाएगा, इवन नंबर आएगा, नहीं हो सकता। तो इवन नंबर तो हटा दो, एक ही बच गया। 21 रखोगे और 23 रखोगे, तो 21 दिया कितना होता है 63, 6 21 दूनी 42, 42 6 48, 483 हो गया, मैच हो गया। 4 मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, जितना आसानी से दिखाई दे रहा है ये कुछ मल्टीप्लाई, वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि स्क्वायर्स भी नहीं दिख रहे थे कुछ। एक ये तो दिख रहा है 4 का स्क्वायर, यहाँ तो कुछ नहीं है ना। क्यूब का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ही हो रहा होगा, ठीक है ना। और देखते हैं, ये देखो 14 दूनी 28 दिखाई दे रहा है, 14 तिया 42 दिखाई दे रहा है, 16 दूनी 32 दिखाई दे रहा है, 16 चौके 64 दिखाई दे रहा है, 18 दूनी 36 दिखाई दे रहा है, 18 चौके 72 दिखाई दे रहा है, 12 दूनी 24 दिखाई दे रहा है, 12 चौक 48, 2 4 2 4 2 4 2 3 हो गया, मिल गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट देखो, और कौन सा बचा है, आई थिंक एक ये है, हाँ ठीक है। देखते हैं, देखो छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना ज्यादा आसान है। तो 19 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आपकी आ जाइए, 19 तिया कितना होता है 57 हो जाएगा। 57 में अगर मैं क्या प्लस करूं, 11, ठीक है जी, चलो देखते हैं। 21 तिया 63 हो जाएगा, 63 में मैंने क्या प्लस किया हुआ है 13, 13 प्लस किया हुआ है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। चलो यहाँ पर भी एक बार ही देखते हैं। दूसरा 11 13 आया कहाँ से होगा, अगर मैं 19 से 11 लाने, 19 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो 11 आ सकता है, ठीक है। 21 में से भी 8 माइनस करूं तो 13 आ सकता है, ठीक है, मिल गया पैटर्न। तो आपको क्या करना है, एक नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, और उसी नंबर को माइनस करना है 8 से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना, नहीं प्लस कर देना, प्लस कर रहे ना भाई, ठीक है। तो ये चीज है, और आपका नंबर आ जाना चाहिए कितना 164, ठीक है। तो ये हो गया 3x प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 164। 4x 8 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 172। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, अच्छा पैटर्न है ये भी, कि 11 और 13 देखना इतना आसान नहीं है, मार्क कर लो। और देखते हैं कौन सा बचा है, ये बचा हुआ है पहला। अब ये नंबर देख के पता चल रहा है 9 का स्क्वायर है या 8 का स्क्वायर है। कोशिश करेगा 9 कहीं से आए, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 आ जाता है, 24 में से 16 माइनस करेंगे 8 आ जाता है, बिल्कुल सही है। तो 13 में से 7 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल सही है। और सेम वे में ही पूछा है, मिल गया। इधर देख लो अगर देखना है तो, इधर आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, गलत है। यहाँ देखो 12, 12 का स्क्वायर 144, गलत है। यहाँ देखो 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, गलत है। मिल गया था।
हो गए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हो गए हैं सारे। इन केस किसी को डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक जरूर देना, कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है आपकी रीजनिंग के मॉक्स में वो बताना। ठीक है, खुद से भी दे रहे होगे ना टाइम लिमिट लगा के, या किसी का प्लेटफॉर्म पे आप मॉक दे रहे होगे तो वहां पे पता चल रहा होगा कि कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है, वो बताना कि कैसे हो रहा है, पहले कितने नंबर आ रहे थे और इतने मॉक्स करने के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।